प्रीवियस क्लासेस में आरएमएस 2013 सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे थे। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। सो चलो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई एम गिविंग फर्स्ट ऑप्शन टू गार्गी। गार्गी, चलो बेटा, रीड दिस स्लाइड। Question number 67. Who is related with Dhinlai? Dhinilai. A option Shahjahan, B option Akbar, C option Humayun, D option Shershah. क्या लगता है गार्गी? मैम, ये हमने पहले भी किया था क्लास में। अकबर। अकबर। अब ये जो दीन ए इलाही, इस जो रिलीजन का नाम था क्या था? दीन ए इलाही था। सो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? अकबर ने किया था। ठीक है, ही वांटेड कि हिंदू मुस्लिम ऐसे बाकी जो है सब क्या है, एक ही बिलीफ, मतलब को एक सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ जिसको वो क्या करे, ट्रस्ट करे। सो अकबर ने ये दीन ए इलाही जो है इंट्रोड्यूस किया था। यस यास्मी? Ma'am, for questions. क्वेश्चंस, चलो रीड। Yes, ma'am. Which emperor was exiled to Burma, Myanmar? A option Ranjit Singh, B option Chinchlik Khan, C option Bahadur Shah Zafar, D option Behdoul Lodi. बहलोल लोधी। Ma'am, yes ma'am. Ma'am, option number A, ma'am, Ranjit Singh. रंजीत सिंह पंजाब के थे। नहीं, इनको नहीं एक्साइल किया गया था। यस अर्पिता? Ma'am, option C, Bahadur Shah Zafar. बहादुर शाह जफर, ये मुगल एम्परर थे। ठीक है, मुगल एम्परर, लास्ट मुगल एम्परर। ये देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है आपका। मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, और कौन से? लास्ट मुगल एम्परर थे। ठीक है, सो अब इनको कॉज इन्होंने इन्वॉल्वमेंट था उनका 1857 का जो सिपाही म्यूटनी हुआ था, सिपाही रेवोल्यूशन, उसमें क्या है इनका कंट्रीब्यूशन था। सो दिस वाज द रीजन कि इनको क्या है, एक्साइल किया गया था, इनको निकाल दिया गया था। ठीक है, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बहादुर शाह जफर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अंशुमान। अंशुमान रीड करेंगे, देन अर्पिता से बात करते हैं। Which चाइल्ड revolutionary was hanged by the British? Option A, सावरकर, वीर सावरकर। option B, Leighton Das, option C, Leighton Das, option C, Kabran Bose Azad, खुदीराम option बोस, option D, Chandrasekhar. Ma'am, option C. ओके। सबसे पहले तो अंशुमान, डेली 2 पेजेस रीडिंग करनी है आपने। राइट रॉन्ग डजंट मैटर, डेली 2 पेजेस रीडिंग करनी है। और अभी भी जब बाकी बच्चे रीड कर रहे हैं, जैसे गार्गी रीड करती है ना, साथ के साथ आपने रीडिंग करनी है, वेदर मैं आपको ऑप्शन दूं या ना दूं। ओके अंशुमान? बच्चे भी रीड कर रहे हैं, आपने भी साथ में, मुझे दिखनी चाहिए कि आप लिपसिंग कर रहे हो। कीप दिस थिंग इन माइंड। मेरी क्लास में मुझे पता चलना चाहिए कि आप लिपसिंग कर रहे हो, जैसे गार्गी कर रही होती है कंटिन्यूअसली। तो अभी भी रीड कर रही हूँ, इसका चल ही रहा होता है। तो इसकी रीडिंग ऐसे ही इंप्रूव हुई। अगर इनकेस अगर आप घर पे नहीं कर पाते हो, कोई इशू नहीं है, आपकी भी क्लास होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। सो साथ के साथ रीडिंग करो, ठीक है? तो आपकी रीडिंग अपने आप देखोगे ना, बच्चे कौन सा वर्ड, जिनकी रीडिंग अच्छी है वो कौन सा वर्ड राइट प्रोनाउंस कर रहे हैं, सो आपकी भी रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? एनी हाउ, सो फर्स्ट चाइल्ड रेवोल्यूशनरी हम कहेंगे जिनको ब्रिटिशर्स ने हैंग किया था, डेथ सेंटेंस दिया था, वो कौन थे? वो हमारे खुदीराम बोस जी थे। ठीक है, और वो ज्यादा नहीं थे। ही वॉज ओनली 18 years 8 months and 11 days। ठीक है, ज्यादा बड़े नहीं थे ये। तो हम इनको कह सकते हैं कि इनको सबसे मतलब छोटे थे ये, जिनको क्या है कि ब्रिटिशर्स ने हैंग टू डेथ का सेंटेंस दिया था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अर्पिता। अर्पिता रीड द स्लाइड। Question number 70. The Antarctic Ocean is also called option A Eastern Ocean, option B Southern Ocean, option D Northern Ocean, option D Western Ocean. Ma'am, option B Southern Ocean is the right answer. Yes, Southern Ocean is the correct answer for this question. So Antarctic Ocean is also known as Southern Ocean. चलिए जी, next question is for Rishi. Rishi, better read this slide. 71. The prime meridian passes through a place called A Sandwich, B London, C Norwich, D Greenwich. Ma'am, Greenwich. ओके, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है थोड़ा सा, बिकॉज ग्रीनविच जो है वो लंदन में ही है। सो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन फिर टिक करना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ग्रीनविच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ग्रीनविच को ही चूज करेंगे। तो चलिए, ये ग्रीनविच भी आपके कहाँ पे है, लंदन में ही है। बेसिकली दिस इज द वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम जोन सिस्टम। इंडिया का कहाँ पे है और क्या है? एनीवन? इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन, यास्मी, अर्पिता, गार्गी? Ma'am, Ranchi.
नो. यस यास्मी. Yes, ma'am. क्या है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन जहां से इंडिया ने एक स्टैंडर्ड टाइम ऑप्ट किया है? क्लास में डिस्कस किया था हमने, काफी बार डिस्कस किया है. No, ma'am. नो, यूपी मुजफ्फरनगर. कैसे ध्यान नहीं है? ठीक है, ध्यान रखो बच्चा, ऐसे मिस्टेक्स मत करो. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर देवांग. विल यू प्लीज स्विच ऑन द कैमरा और शुड आई रिमूव यू फ्रॉम द क्लास? देवांग, युवराज, स्विच ऑन द कैमरास within 5 minutes or else I will remove you both from my class. चलिए यास्मीन, आप रीड करेंगे. Okay, ma'am. The term banana kick is associated with which game? Option football, B option volleyball, C option handball, D option basketball. हाँ जी, क्या है करेक्ट आंसर? Yes, ma'am. Ma'am, basketball. ओके, अर्पिता, would you like to answer this question? Ma'am, football. Yes, football is the correct answer. बनाना किक जो है वो कौन सी स्पोर्ट की टर्म है? सो दैट इज टर्म ऑफ फुटबॉल. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अर्पिता. अर्पिता, प्लीज रीड दिस स्लाइड. देन गार्गी से बात करते हैं. गार्गी, स्विच ऑन द कैमरा. No need to switch off your camera. Devang, I'm removing you from my class. Question number 73. A strip of water between two pieces of land is called option A strait, option B peninsula, option C gulf, option D isthmus. Ma'am, option D isthmus. हाँ जी, सो ठीक है. स्ट्रिप ऑफ वाटर बिटवीन टू पीसेस. ये देखिए, अब यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरह से. द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी स्ट्रेट. ठीक है, स्ट्रिप ऑफ वाटर बिटवीन टू पीसेस ऑफ लैंड. सो दिस इज स्ट्रेट, अर्पिता, एंड नॉट सिस्टमस. चलिए, कौन एक्सप्लेन करेगा? चलिए यास्मीन, रीड दिस स्लाइड एंड आल्सो एक्सप्लेन. हमने पहले भी डिस्कस किया है. A narrow passage of water connecting two other large areas of water, the Straits of Gibraltar. Yes. मैम, जो नैरो पैसेज है मैम, वो दो वाटर कनेक्टिंग सीज को मैम, या दो बड़े बड़े एरियाज ऑफ वाटर मैम ये करते हैं मैम, उसे मैम द स्टेट्स ऑफ गिब्राल्टर. स्ट्रेट, सुनो मेरी बात. स्ट्रेट किसे कहते हैं? स्ट्रेट उसे कहते हैं स्ट्रिप ऑफ वाटर. ये देखो, ये वाटर का स्ट्रिप है, टू पीसेस ऑफ लैंड को कनेक्ट कर रहा है ये. तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं स्ट्रेट. याद रखिएगा, पीस ऑफ वाटर या स्ट्रिप ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू पीसेस ऑफ लैंड, तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट बोलेंगे. चलिए, इस मस्ती एक्सप्लेन करिए. रीड दिस. Yes, narrow strip of land with sea on either side, forming a link between two larger areas of land. मैम, ठीक है, जो क्या हो रहा है? क्या ये? मैम वाटर रहता है मैम इसके बीच में, सी के बीच में मैम, ये साइड में मैम एक पतली सी लाइन होती है मैम दो लैंड के बीच में. यस, ये लैंड है. देखो, ये टू वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता हुआ पीस ऑफ लैंड है, एंड ये टू लैंड को कनेक्ट करता हुआ स्ट्रिप ऑफ वाटर है. तो जहां वाटर कनेक्ट कर रहा है दैट इज स्ट्रेट, और जहां लैंड कनेक्ट कर रहा है दैट इज isthmus. ओके अर्पिता, कंफ्यूजन देख लो, अभी भी अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लो. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्ट्रेट. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गार्गी. चलिए दिस स्लाइड बेटा. देन अंशुमान से बात करते हैं. अंशुमान, रीड करते रहो. Question number 77. How many fundamental rights are in our constitution? A option 6, B option 7, C option 5, D option 4. Ma'am, correct option is 6. 6. पहले हमारे पास 7 थे, बट एट प्रेजेंट वी आर हैविंग 6 फंडामेंटल राइट्स. ओके, Ma'am, right to property ma'am हटा दिया गया. हटा दिया गया है, एंड इट हैज बिकम अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300. ठीक है, अब ये राइट टू प्रॉपर्टी आपका क्या है? एक लीगल राइट है. दिस इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट. चलिए जी, अब हम अगेन बात करेंगे अंशुमान से. चलो अंशुमान बेटा, रीड दिस स्लाइड. Where are the 2010 2010 complete weather? सुनो, आराम से देखो. वर्ड को ब्रेक कर दो बेटा. कॉमन वेल्थ. डर क्यों रहे हो? किस चीज की जल्दी? आराम से रीड करो. कॉमन वेल्थ. Option A India, option B London, option C Africa, option C Australia. हाँ जी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बताइए, कहाँ हुए थे 2010 में? हमारी कंट्री में हुए थे. इंडिया में हुए थे. अब देखो, यहाँ पे कॉमनवेल्थ की सारी डिटेल्स यहाँ पे मैंने आपको दे दी है. याद रखना, 2010 में इंडिया में हुए थे. ठीक है, अब अपकमिंग कौन से हैं? 2022 में होंगे बर्मिंघम, इंग्लैंड में. ओके, सो चलिए, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फिलहाल के लिए इंडिया. चलिए, अब हम साक्षी से बात करेंगे. साक्षी, इतना लेट? ज्वाइन नहीं हो रही थी क्लास. ओके, मे बी नेटवर्क इशू. चलिए, रीड दिस स्लाइड. Question number 76. When was the Panchayati Raj system introduced in India? Options A 1947, B 1950, C 1956, D 1959. Ma'am, 1959. Yes, 1959 is the correct answer for this question. अभी जो पंचायती राज सिस्टम है हमारे इंडिया में,
सबसे पहले कहाँ पे हुआ है? 2 अक्टूबर 1959 को। ये देखो, गांधी जी का जिस दिन बर्थडे होता है ना, उसी दिन इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों? गांधी जी चाहते थे कि पंचायती राज सिस्टम क्या है, इंडिया में होना चाहिए। सो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, राजस्थान में हुआ था। सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? नागौर में। ऑल्सो पंचायती राज कौन से अमेंडमेंट से आया? 73rd अमेंडमेंट। यहाँ पे देखो 3 से 4 क्वेश्चन आपके रेडी हो रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया कि कौन से ईयर में हुआ था, तो 1959। हाँ जी गार्गी बोलो। सेकंड नागौर राजस्थान, एंड थर्ड 73rd अमेंडमेंट है। हाँ जी गार्गी बोलो बेटा। Ma'am, what is the meaning of local government? Ma'am, नकली government. नो, लोकल गवर्नमेंट नकली गवर्नमेंट थोड़ी होती है। लोकल गवर्नमेंट आपकी जैसे पंचायत हो गई, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, ठीक है, ये हमारी लोकल गवर्नमेंट्स होती है, नकली गवर्नमेंट नहीं होती है। म्युनिसिपैलिटीज आपके जो पार्षद होते हैं एरिया के, वार्ड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वार्ड के चुनाव होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ये हमारी लोकल गवर्नमेंट, नकली गवर्नमेंट नहीं होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो मोदी जी लेकर के बैठे हुए हैं। एक उसके बाद आ गई अपने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, जैसे राजस्थान में गहलोत जी चला रहे हैं। उसके बाद आ गई हमारी लोकल गवर्नमेंट। सो हर एरिया का अपना अपना क्या होता है? वार्ड जो होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, सो म्यूनिसिपैलिटीज होती है। सो ये सारी हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है। 3 लेवल पे हमारे यहाँ पे सिस्टम है फेडरलिज्म का, सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, हाँ गार्गी और कुछ पूछना है? यस अर्पिता। मैम आपका क्वेश्चन के लिए था। चलो रीड करो। Question number 77. What is the ratio of the width to the length of the national flag of India? Option A 2:4, option B 3:5, option D, option C 4:5, option D 2:3. Ma'am, option D 2:3 is the right answer. Yes, 2:3 is the right answer. Okay. यहाँ पे one more question हमारा प्रिपेयर हो रहा है, and that is the designer who designed Indian national flag. So Pingali Venkaiah is the correct answer. So फिलहाल के लिए 2:3 is the correct option for this question. चलिए अब मैं ऋषि को ऑप्शन दूंगी। ऋषि ने खुद से तो कुछ पढ़ना नहीं होता है ऋषि? नहीं, इनिशिएट करना होता है। चलिए रीड करिए। 78. When the Earth is farthest to the Sun in its orbit, it is said to be in equinox, B solstice, C perihelion, D aphelion. Ma'am, A equinox. ओके, इक्विनॉक्स क्या होता है? अभी हमने रिसेंटली अर्थ एंड सोलर सिस्टम करा था। यस्मी, व्हाट इज इक्विनॉक्स? Ma'am, equinox. Ma'am, I don't know equinox. देयर आर 2 डेज जब डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। सोलिस्टाइस, शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। अब आप लोग ये कल वापस लर्न करके लाएंगे। अर्थ एंड सोलर सिस्टम वाला पीपीटी ओपन करके देखिएगा, उसमें आपको क्लियरली मिल जाएगा। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कल देंगे, इक्विनॉक्स एंड सोलिस्टाइस का। चलिए अर्पिता, आंसर दिस क्वेश्चन। Ma'am, equinox. नो 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 नो, इक्विनॉक्स नहीं है। ये क्या बात करता है? When the earth is farthest to the sun, अर्थ सन से काफी दूर होती है। जब वो रेवोल्यूशन करती है उसमें 2 सिचुएशंस होती है, एक वो काफी क्लोज होती है, एक काफी दूर होती है। सो इसमें दूर वाली सिचुएशन ये पूछ रहे हैं। यस अंशुमान? Ma'am, option D. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपकी 2 सिचुएशंस हो गई। ये जब क्या है, दूर है, तो इसको क्या बोलेंगे? फार्थेस्ट। और जब ये देखिए ये दूर है, ठीक है ना, एंड दिस इज क्लोजेस्ट, तो इसको क्या बोलेंगे? हाँ जी, क्या बोलेंगे इसको अर्पिता? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? पेरिहिलियन एंड एफिलियन। एफिलियन मीन्स जब वो काफी दूर है, रेवोल्यूशन के टाइम की ये 2 सिचुएशंस है। एक जब सबसे दूर है, फार्थेस्ट है, दैट इज एफिलियन, एंड जब क्लोजेस्ट है तो दैट इज पेरिहिलियन। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा। मैम, जो शॉर्टेस्ट डे एंड जो लॉन्गेस्ट डे है, आपने एक बार सोलर सिस्टम में ही है। अब हम ये कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल ही डिस्कस करेंगे। कल आप एक्सप्लेन करिएगा अच्छे से, बिकॉज याद तो ऐसे हमें रहता नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं। किसको लग रहा है कि मैम मेरा टर्न नहीं आ रहा है? रेज योर हैंड्स। मैम आप बाकी सबको दे रहे हो, मेरा टर्न। वैसे क्लास में बहुत ही कम ही लोग हैं, 2 ही बच्चों ने इंटरेस्टेड दिखाया है रीडिंग करने में। हाँ गार्गी, क्या बात है? चलो रीड करो। Question number 79. Which river is known as Ganga of South India? A option Kaveri, B option Krishna, C option Mahanadi, D option Godavari. हाँ जी, क्या है करेक्ट आंसर? दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? Kaveri. अच्छा, एनीवन एल्स? अब ये ड्रेनेज करा था हमने, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ड्रेनेज सिस्टम सारा आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। यस Ma'am, Godavari. गोदावरी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण गंगा भी कहते हैं इसको, गंगे ऑफ साउथ। तो गोदावरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये देखो, वही स्लाइड है जो मैं आपको पढ़ाई थी, वही स्लाइड मैंने एज इट इज पेस्ट कर दी। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है ये, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर
Arpita, please read this slide. Question number 80. Which country has hosted 2012 Olympic Games? Option A, Germany. Option B, United Kingdom. Option C, Malaysia. Option D, Australia. Ma'am, option C, Malaysia. कोई और बताएगा? अंशुमान? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये देखो 2012 में किसने किया है, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? 2012 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था ये। अब देखिए अब अपकमिंग कौन सा है हमारा, टोक्यो वाला हो गया है 2020 में, ठीक है। आप देखो यहाँ पे भी एक चीज है, समर गेम्स अलग हो रहे हैं और विंटर गेम्स अलग हो रहे हैं। समर ओलंपिक्स अलग है, विंटर ओलंपिक्स अलग है। सो अब यहाँ पे देखिए टोक्यो में जो 2020 में हुआ था दैट इज समर ओलंपिक, एंड अब जो बीजिंग चाइना में होगा ये देखिए यहाँ पे दैट इज विंटर ओलंपिक, याद रखिएगा इस चीज को। देन अब फिर अगेन समर ओलंपिक कहाँ पे होगा? इन पेरिस, फ्रांस। सो इस स्लाइड को थोड़ा अच्छे से आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, इट विल बी मोर बेनिफिशियल, आगे तक का है ये आपके। ओके, यस अर्पिता। Ma'am, where does the first Olympic game held and in which year and date? वेयर द फर्स्ट ओलंपिक, चलिए आप बताइए, कौन बताएगा? ये भी हमने पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपका RMS में डिस्कस किया जा चुका है। अच्छा गार्गी बताएगी, चलो गार्गी बता रही है तो मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, गिव मी 1 मिनट ओनली। हाँ जी गार्गी बताइए, बोलो बेटा। 1 मिनट दो बस मुझे, अनम्यूट योरसेल्फ। अब गार्गी का अनम्यूट सिस्टम ही वर्क नहीं कर रहा आंसर के टाइम पे। Yes, ma'am. बताइए, अर्पिता ने जो बोला फर्स्ट ओलंपिक कहाँ हुए थे? Ma'am, Tokyo. कभी हुए थे? Tokyo. Ma'am, Tokyo. फिर नहीं याद है किसी को भी? डन अटेंडेंस। हाँ जी यास्मीन, हो गया सर? Ma'am, it's in Greece. यस, एथेंस में हुए थे, ग्रीस में फर्स्ट टाइम हुए थे। और ईयर भी पूछा है इन्होंने, सो ईयर किसी को याद है? Ma'am, 1896, I think. 1897। तो सब गूगल लेकर के बैठे हुए हो, फटाफट से सर्च हो जाना चाहिए, कहाँ इतनी देर लगनी चाहिए? No, ma'am. आज मेरा गला बहुत खराब हो रखा है, पता नहीं क्यों। चलिए जी नेक्स्ट, अर्पिता से ही रीडिंग करवाते हैं। चलो अर्पिता बेटा रीड दिस स्लाइड, देन अंशुमान से बात करते हैं। Question number 81. Which element forms the major element of the core? Option A, silicon. Option B, aluminium. Option C, iron. Option D, magnesium. लास्ट टेस्ट नहीं दिया था आई थिंक अर्पिता आपने, है ना? No, ma'am. वो मेरा skip हो गया था class. अच्छा, क्या टेस्ट मार्क्स भी डिस्कस करने थे? चलो एनी हाउ बताइए क्या है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? Ma'am, I think option A, silicon. नो, आयरन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो इसको और आप अगर ज्यादा डीपली स्टडी करना चाहते हैं यहाँ से कर लेते हैं। विच एलिमेंट फॉर्म्स द मेजर एलिमेंट ऑफ कोर? तो ये कौन सा है? आयरन है। यस यास्मीन। Ma'am, what is silicon? जस्ट अ मिनट यास्मीन, आई नीड टू ड्रिंक वाटर। ओके क्लास। हाँ जी यास्मीन, क्या कह रहे थे बेटा? Ma'am, मैं बोल रही थी मैम, what is silicon? दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मेटल वी कैन से। ओके चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर रीडिंग करेगा अंशुमान से, रीडिंग नहीं करवाई। चलो अंशुमान रीड दिस स्लाइड बेटा। Which one of the following national highway their concentration is not correctly match? Option A. कनेक्शन बच्चा, कनेक्शन कनेक्शन। Option A, NH1 Delhi to अमृतसर। Amritsar. Option B, MH2 Delhi to Kolkata. MH5 to Varanasi to कन्याकुमारी। Kanyakumari. NH3 to Agra to Mumbai. Ma'am, option C, NH5 Varanasi to कन्याकुमारी, ठीक है। ये दिस इज नॉट करेक्टली मैच। ये कहाँ है? ये ये आपके पंजाब से लेकर ये शिपकाली जो है यहाँ तक है, ये इसके डेस्टिनेशन जो है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर और करेक्टली मैच। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज NH5 वाराणसी टू कन्याकुमारी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी यास्मीन बोलिए बच्चा। तो आप थोड़ा स्पीड कर ले, पेपर फिनिश होगा नहीं तो आपका। थोड़ा सा स्पीडली कौन रीडिंग कर लेगा? अनम्यूट योरसेल्फ यास्मीन। साक्षी काफी देर से दिख नहीं रहे थे। चलो साक्षी फटाफट रीड करो। यास्मीन आपका अनम्यूट हो नहीं रहा, आई थिंक ट्राई एस मैसेज मी। यस साक्षी। Question number 83. Subhash Chandra Bose Airport is located at options A, Mumbai, B, New Delhi, C, Kolkata, and D, Chennai. कहाँ पे? सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, Kolkata. कोलकाता। ओके, कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। यास्मीन बच्चा मैं आपको दे रही हूँ ऑप्शन बट इट्स नॉट वर्किंग आई थिंक। देखो ठीक है,
So कोलकाता इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलो अब गार्गी से रीडिंग कराते हैं. गार्गी फटाफट से रीडिंग करो बच्चा. या तो Question rejoin कर number लो, जस्ट अ मिनट, या तो रिजॉइन कर लो यास्मीन, या फिर मैसेज कर दो. Question number 84. Name the grassland of North America. A option Paris, B option पेरिस, पैम्पास, Pampas, C option Wales, D option Steppes. Ma'am, correct option B. B. Okay. B option is the correct option. Okay, Gargi. Anyone else? Yes, Sakshi. Ma'am, Paris. Paris. Okay. और कोई? Yes, अर्पिता. Ma'am, option number C, Wales. Yes. सारे options ले लो सब लोग. Yes, अंशुमान. मैम पेरिस. Paris is the correct answer for this question. ठीक है. So do not अंशुमान and साक्षी both are right. अब ये देखें यहाँ पे, ये जो नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड से उनको पेरिस किया जाता है, यूरोप और एशिया में जो ग्रासलैंड से उनको स्टेप्स कहा जाएगा. ये देखिए. ऑल्सो आपके साउथ अमेरिका में जो है उनको पंपास कहा जाएगा. सो सब जगह पे अलग अलग नेम्स हैं, तो ध्यान रखिएगा. लोअर डाउन योर हैंड्स क्लास. आप सबने हैंड्स रेज क्यों किए हुए? लोअर डाउन योर हैंड्स. चलिए जी. सो यहाँ पे ये अलग अलग नेम्स है सबके लिए. चलिए ऋषि, यू आर गोइंग टू रीड दिस स्लाइड. 85. What is the full form of WWW? A. World Wide Web. B. World Wide Web. C. World Wide. D. World Water Web. Ma'am, B option World Wide Web. वर्ल्ड वाइड वेब इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. www जो हमारे आता है किसी भी वेबसाइट पे, जब हम ओपन करते हैं तो www डॉट आता है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब. चलिए जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अर्पिता. अर्पिता, बेटा रीड दिस स्लाइड. फटाफट रीडिंग कर दीजिए, अभी क्वेश्चन काफी रह रहा है. Question number 86. Who is the first woman to swim across all 5 oceans of the world? Option A, Aarti Gupta. Option B, Sikha Tandon. Option C, Jenny Thompson. Option D, Bula Chaudhary. Ma'am, option D, Bula Chaudhary. ओके. देखो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ही जो है वो थोड़ा सा रॉन्ग है. बिकॉज बुला चौधर जो है, चौधर जो हम उनको ये कह सकते हैं कि 7 सीज हम उनको कह सकते हैं, बट 5 ओशियंस जो है वो ऑप्शन ही इसमें नहीं दिया हुआ है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज भक्ति शर्मा. शी इज द वन who swam in all the 5 oceans of the world besides swimming in or across. ठीक है. और उसने और भी कुछ सीज और चैनल्स जो हैं उनको भी क्या किया है? स्विम किया है. सो भक्ति शर्मा इज द करेक्ट आंसर. अब जब हम बुला चौधरी की बात करते हैं तो उसके लिए क्वेश्चन जो होना चाहिए था कि किसने 7 इंपॉर्टेंट सीज को स्विम किया है. द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस 7 इंपॉर्टेंट सीज बाय स्विमिंग. यस अश्विन, अब देखो बच्चा, अब हो रहा है वर्क. इट इज वर्किंग नाउ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो अब इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन? भक्ति शर्मा. अब इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया था, मे बी उस टाइम पे ये क्वेश्चन ही कैंसिल हो गया हो. तो भक्ति शर्मा इज द करेक्ट आंसर. बुला चौधरी जो है उनके बारे में ये होगा कि उन्होंने इंपॉर्टेंट 7 सीज को क्या है? स्विम किया है. चलो यास्मीन फटाफट से रीड करो. लास्ट 4 मिनट्स बचा. आई वांट टू भी फटाफट रीडिंग कर दो. The decimal system developed in China, Arabia, Egypt, India. Ma'am, option number D, India. इंडिया इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. डेवलप्ड इंडिया में हुआ है, और स्टार्टिंग हम कहेंगे तो कहां से हुई थी? चाइना से हुई थी. चलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंडिया. कंटिन्यू यास्मीन. Yes, ma'am. Who was responsible for the Jallianwala Bagh massacre? A option General Simon, B option General Smith, C option General Dyer, D option General Meyer. Ma'am, C option General Dyer. जनरल डायर वाज रिस्पांसिबल फॉर जलियांवाला बाग इंसिडेंट. चलिए कंटिन्यू. Yes, ma'am. Ma'am, next question नहीं दिख रहा है. देखिए अब हो गया होगा. इसमें the Lok Sabha can have a maximum of 552 members, 543 members, 553 members, 542 members. Ma'am, option number A, 552 members. राज्यसभा कैन हैव मैक्सिमम 250 मेंबर्स. याद रखिएगा, लोकसभा में मैक्सिमम 552 है, करंटली 543 है, राज्यसभा में 250 एंड करंटली 245. चलिए अर्पिता को ऑप्शन देते हैं. अर्पिता फटाफट से 2 क्वेश्चंस रीड करिए. Question number 90. Which one of the following is not stated in the preamble of Indian Constitution? Option A, justice. Option B, fraternity. Option C, adult franchise. Option D, democracy. Ma'am, option C, adult franchise. फ्रेंचाइजी. ये देखिए, ये जो आपकी प्रियम्बल है मैंने यहाँ पे दे दी है आपकी. सो देखिए, डेमोक्रेटिक भी है, जस्टिस भी है, फ्रेटर्निटी भी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की यहाँ पे कहीं भी बात नहीं की गई. चलिए कंटिन्यू अर्पिता. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, फाइनली मुझे लगा और क्वेश्चंस हैं. ठीक है. सो हम जल्दी फालतू कर रहे थे. सो यहाँ पे आपका ये जो पेपर है ये फिनिश हो गया. ठीक है. अब हम कल से हम लोग आपके गुरुकुल का जो सिलेबस है वो कंटिन्यू करेंगे. ओके गार्गी, somebody is messaging me. ओके साक्षी,
ठीक है बच्चा, हो जाता है कई बार, नेटवर्क जो है सही प्रॉपर वर्क नहीं करता, ऑनलाइन क्लासेस के डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।